नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर में जो हमने कार्यक्रम चलाया हुआ है जिसका नाम है टेबल टॉक विद विक्रांत, उसके आज हमारे जो अतिथि हैं उनके किसी भी पहचान के वो मोहताज नहीं है। पहली बात तो अधिकतर जो भी सोशल मीडिया चलाता होगा मेरे ख्याल से वो जानता ही होगा। योगी जलालपुर के नाम से फेसबुक पर एक पेज है, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, जनता के बीच में भी घूम घूम कर रोजाना सुबह से लेकर शाम तक, रात तक समाज सेवा करना इनका पैशन कह लीजिए या इनका शौक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है या कर्तव्य मानते हैं। तो सबसे पहले तो योगी जी स्वागत है आपका भगवा रिपोर्ट में। धन्यवाद जी। कुछ सवालों के साथ हम आपके पास आए हैं। कुछ जनता के सवाल हैं। जनता जानना चाहती है कि जो योगी जलालपुर के नाम से फैन फॉलोइंग पेज बना हुआ है उस पे हम देखते हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ समाज सेवा, किसी की गरीब की मदद करते हुए, कोई हॉस्पिटल में ब्लड की आवश्यकता है वहां पर पहुंचते हुए, या किसी भी चीज की जिस गरीब को आवश्यकता है उस चीज के पोस्ट आपके रोजाना फेसबुक पेज से जी आप अपडेट करते हैं। आपके मैनेजर हो वो करते हो जो भी है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ जनता ये नहीं जानती कि आप, क्योंकि योगी जलालपुर नाम है, जलालपुर बहुत सारे हैं जनपद बिजनौर में, तो कौन सा जलालपुर है ये भी बताइएगा और एक बार अपना पूरा नाम जी और परिचय पूरा हमारे दर्शकों को दीजिएगा। जी, मेरा नाम योगेंद्र सिंह उर्फ योगी जलालपुर और मेरा गांव जलालपुर छोइया बिल्कुल बिजनौर के निकट है और ये धामपुर रोड पे विवेक कॉलेज के पास है, विवेक यूनिवर्सिटी, और अच्छा फेमस गांव है जी। राहुल चौधरी है, हाँ, आपके पड़ोसी हैं प्लेयर। हाँ, शिवम चौधरी है, यूपी योद्धा जी जी। और बहुत हैं जो गांव का नाम कर रहे हैं। हमारा गांव साफ सुथरा, भाईचारे की मिसाल और एकता का प्रतीक गांव है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि पूरा एक परिवार गांव के रूप में बसा हुआ है जी जी। यहाँ पर बहुत ही बच्चों को सिखाया जाता है कि नशे से दूर रहो, अपने बड़ों की इज्जत करो, और यही कहूँगा कि हमारा जैसा गांव हर एक गांव होना चाहिए जो किसी भी आपस में विवाद ना हो, सब भाईचारे से रहें। अच्छा फेमस गांव है, जलालपुर के बिल्कुल निकट, मतलब बिजनौर के बिल्कुल निकट गांव है, विवेक कॉलेज, कालिका मंदिर जी और जी। दो हाईवे पे हमारा गांव है। अच्छा। एक नूरपुर हाईवे अच्छा। और ये धामपुर हाईवे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। जी। योगी जी, एक समाज सेवा का जो मुद्दा है जी, समाज सेवा, राजनीति की बात तो बाद में करेंगे। जी। पहले समाज सेवा जो आई वो किस उम्र से दिमाग में आई कि करनी चाहिए, और क्या ऐसा हुआ था जिसे देखकर प्रेरणा मिली कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो सॉफ्ट हार्ट में बचपन से ही हूँ। अच्छा। दूसरों को समझने की शक्ति भगवान ने मुझे शायद ज्यादा दे रखी। अच्छा। मतलब मैं अपने से ज्यादा दूसरों के दुख जल्दी समझता, चाहे मुझे हाँ, वो खुद देखते रहते हैं मुझे खुद को चाहे कितना ही दुख हो। तो एक तो ये बचपन से ही है। अच्छा। और फिर बचपन में यह है कि कोई किसी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन में तो अपने ही अपना आप को संभालना बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई बहुत चीज़ होती है। लेकिन जब इस उम्र में हम बड़े हुए, सब चीज़ भगवान ने हमें इस लायक बनाया, तो हमें ऐसा लगा कि जो असहारा लोग हैं जी, तो उनका सहारा बना जाए। चाहे वो ब्लड बोल लीजिए आप, या किसी को खून की ज़रूरत हो। तो हमारा अच्छा बड़ा ग्रुप है बिजनौर में और एक बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं। उन्हीं का जो ये सपोर्ट है जो मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं इतना आगे जा रहा हूँ, वरना उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो, मैं अपना जो भी मैं हूँ वो सब मैं अपने भाइयों की वजह से हूँ। मतलब मेरे परिवार से भी ज़्यादा मेरे भाई हैं, और वो ऐसा नहीं है किसी एक कास्ट के जाट हूँ, सभी कास्ट के मेरे भाई हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं। तो कुछ उनका सपोर्ट रहता है जो उनके जरिए मैं गरीब लोगों तक पहुँच जाता हूँ। सब मिलजुल कर हम काम करते हैं, और बस यही है कि दूसरों का दुख तो मुझसे देखा नहीं जाता जी। चाहे कोई गरीब हो तो उसे पैसों की ज़रूरत हो, उसके बच्ची का ब्याह होना हो, या एक्सीडेंट हो किसी का, जो मतलब ऐसा मरता हो, अधिकतर जगह मिल जाते हैं आप देखने तो वो मतलब वो चीज़ हमसे देखी नहीं जाती। तो हम सब भाई जितने भी आपस में मिलकर उनकी सहायता कर देते हैं। अच्छा योगी जी, जिस तरह से हम देखते हैं, हम भी पत्रकारिता करते हैं, अधिकतर जनपद बिजनौर में ही रहना हमारा भी होता है, और अधिकतर मामले कोई भी घटनाक्रम हो, मान लीजिए किसी दुर्घटना का कोई शिकार हो गया, वहां हम भी कवरेज करने पहुंचे, तो अधिकतर देखते हैं ज्यादातर लगभग 80%
जगहों पर आप भी वहां मदद कर रहे हैं, जी जी तभी पहुंच जाते हैं। तो ये सूचनाएं जो मिलती है, जैसे हमें सूत्रों के हवाले से सूचना मिलती है, हाँ। तो आपके कितने सूत्र होंगे जो आपको सूचना देते हैं? हमारे तो लगभग जी पूरे जिले में ही है, हर गांव में सब बताया ना, ये भाईचारा हमारा बढ़िया है जिला बिजनौर के अंदर, और सभी भाई हैं हर कोने कोने में, तो जो अपना मदद के लिए भी आगे रहते हैं, बिल्कुल। और वे हमें बता भी देते हैं कि हाँ ये घटना हुई है, आप भी आ जाओ, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, खर्च की बात यदि की जाए, खर्च जिस तरह से आपके आने जाने में वाहन का ईंधन भी रहा, जी और वैसे भी आप मदद कई जगह देखा धन से भी मदद आप करते जी हैं, जी जी और जाहिर सी बात है जब जाएंगे हाँ। तो धन तो मुख्य चीज है, सही बात है। उसके बिना तो किसी की हाँ। मदद करना सोचना भी गुनाह है, हाँ। बिना धन के तो नहीं हो सकती ना। आज के टाइम में तो हर चीज पैसा तो है। ये हाँ। धन मतलब घरकों का सपोर्ट रहता घर है, या घर वाले बोलते होंगे कभी कभी कि कहाँ इतना पैसा लुटा रहे हो, तो ये मैं कहाँ से आता है, और घरकों का कितना सपोर्ट रहता है समाज सेवा में? समाज सेवा में ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे भाइयों का ही है। अच्छा जी, अभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को आधा पता भी नहीं कि मैं कितनी सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं ज़्यादा क्रेडिट तो अपने भाइयों को दूंगा, क्योंकि वे ही तन मन धन से मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, भाई मतलब ये फ्रेंड सर्कल वाला भाई, या जो अपने घर बिल्कुल वाले सगे भाई? नहीं, बिल्कुल मतलब बिजनौर से भी हैं, गांव से भी हैं, अच्छा और मतलब पूरे जिले के ही हैं। अधिकतर हर कोने में भाई है, हर गांव में। अच्छा। बिजनौर के हैं, गांव के भी हैं, सभी हैं। नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि फिर जो दूसरों का हाँ, नाम रह गया फिर बहुत लंबी लिस्ट बैठेगी। बहुत लंबी लिस्ट है। लगभग कितने, कुछ आइडिया तो होगा कि कितने लोग होंगे जो फ्रेंड सर्कल अपना कह लीजिए, या संगठन एक तरह से आपका ये मान लीजिए? 30-40 के आसपास तो बिल्कुल भाई जैसे हैं, जो 24 घंटे तैयार रहते हैं। अच्छा। हाँ। और गाड़ियों के काफिला देखते हैं कहीं, मान लीजिए आप चुनावी बात पे आते हैं, आप जी। देख रहे हैं हम कि आपकी गाड़ी पे भी लिखा हुआ है कि हाँ। आप शायद जिला पंचायत का जी चुनाव जी जी लड़ रहे हैं। हाँ। तो गाड़ियों के काफिले देखते हैं आपके साथ, एक लंबी लग्जरी गाड़ियों की लाइनें चलती हैं, और उनमें मतलब बिजनौरी भाषा में कह लीजिए दुनिया भर की हाँ। लोंढार आपके साथ साथ चलती है। तो बस खर्च सब अपना अपना करते हैं, या सब आपके ऊपर थोप दिया सब जाता अपना है? अपना करते हैं। सब अपना अपना जी करके जी मदद जी करते हैं। हाँ अच्छा, जी। कहाँ से चुनाव जिला पंचायत का, कौन से वार्ड और कौन सी जगह से लड़ रहे हैं? ब्लॉक हल्दौर और अच्छा। वार्ड नंबर 2। अच्छा, हल्दौर जी। के वार्ड नंबर 2 से आप 2 चुनाव लड़ से रहे हैं। तो अभी चुनाव के बारे में जब घर वालों को पता चला होगा, तो क्या सलाह दी घर वालों ने? पहले तो घर वालों ने मना ही करी अच्छा कि राजनीति में मत ही जा, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर। और अच्छा मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे कम्बोर, अच्छा 25 साल कम्बोर टीचिंग करी है उन्होंने, और पहले भी कहीं रहे हैं, और खेती बाड़ी अच्छी है हम पे। तो अच्छा। पहली बात तो मुख्य परिवार आय का स्रोत जो है वो खेती पे ही है, और खेती भी बाड़ी कुछ है? है। हाँ, पापा टीचर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो पहली बात तो वे मना ही करते हैं मेरे अकेले होने की वजह से कि तू अकेला है, अच्छा हमें हमें हमारा ध्यान रख, तो राजनीति में मत जा। लेकिन यह है कि जनता का प्यार इतना है, और जनता की सपोर्ट भी है, तो जनता के लिए बस ये अच्छा, ये कदम समाज उठाया। सेवा एक नशे की तरह है। आप जी नशे के खिलाफ रहते हैं, हाँ हालांकि जी किसी भी जी तरह के, जी। लेकिन समाज सेवा एक नशे के खिलाफ है। यदि छोड़ना चाहे तो छोड़ पाओगे इस नशे को, या नहीं? इस जन्म तो मुश्किल है जी। नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्योंकि तो अब चुनाव जैसे आप लड़ेंगे, तो लगभग कितने गांव इस वार्ड में पड़ते होंगे जहां से आप लड़ रहे हैं? कुछ मुख्य गांव के नाम भी यदि आप बता दें, तो हमारे दर्शक उन गांव के हों तो वो भी जान ना जाएंगे। बिल्कुल। गांव की संख्या कुल 52 या 53 के आसपास होगी। अच्छा, काफी बड़ा वार्ड। हाँ, 29-30 के आसपास ग्राम पंचायत है। अच्छा जी, मुख्य गांव फतेहपुर, छाछरी, झालुलड्डा, अच्छा कुलचाना, सिसोना पिलाना, और शेरपुर कड़ियान, बल्दिया, और तुम्हारा ननूपुरा, अच्छा और नसीरपुर नैन, माड़ी पुट्ठा, कड़ा बजीतपुर, और इधर करौंदी, गोसपुर, खारी, धर्मपुरा, अगरी, कुछ अच्छा हाँ पृथ्वी मोलपुर आदि गांव हैं। और भी बहुत गांव हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, 52-53 गांव हैं। योगी जी, जो आपने गांव गिनवाए, वार्ड जी। नंबर 2-3 क्या बताया? 2 वार्ड नंबर में 50 से लगभग हाँ, अधिक गांव हैं, 52-53 की संख्या 52-53 है। गांव हैं। जी तो इन गांव में यहीं पर लड़ने का जो मुद्दा है, जी। या जो जगह का चुनाव है, वो किन मुद्दों पर सोचा गया कि यहां से लड़ना चाहिए? क्या लगता है कि यहाँ पर विकास, जैसे मान लीजिए, अब मैं कहना चाहूं अपना मत, कि इन गांवों में विकास थोड़ा कम नजर आता है, ऐसा आपको भी लगा, या कुछ आपके पहली फॉलोअर्स ही ज्यादा इधर है इसलिए नहीं, लगा? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो इस वार्ड में मेरा अपना गांव भी है, अच्छा तो
अपने ही क्षेत्र हाँ की हाँ, वजह तो ये मेरा क्षेत्र भी है क्योंकि मेरा गांव इसी वार्ड में है। तो पहला तो यही है कि पहले जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए वो अपने यहाँ से ही होनी चाहिए, फिर पहला गांव से। होता है बिल्कुल। अपना। तो मेन तो यही है कि अपना गांव है। फिर कुछ यहाँ के मान लो आप प्यार भी ज़्यादा है इधर, अच्छा, जो यहाँ के मतलब साथ लोगों ने बचपन बोला। से रहे हुए भी हाँ, कुछ बचपन से रहे यार तो दोस्त होंगे। लोगों ने ही बोला कि इधर से ही लड़ो। अच्छा। जी, तो ये है। और मतलब विकास का ये है कि जो मुझे लगेगा हम्म। उससे ज़्यादा मैं विकास करके दिखाऊंगा बिल्कुल, वो पूरे तो 5 साल में। मतलब समाज पूरे, सेवा को देख के हाँ, आइडिया लगाया जा पूरे सकता पाँच है। साल में जनता को ही दूंगा। ये नहीं कि मतलब इस टाइम वोट मांगने के लिए डेली जा रहा हूँ हम्म। और जीतने के बाद फिर मैं अपने घर बैठूं या आराम से रहूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरे 5 साल जनता को ही दूंगा। अच्छा, अभी भी जनता को ही देते हैं, लेकिन अभी भी एक जनता, सवाल और मन में हाँ आता है। जी अब जैसे कि पूरे जनपद में ही कहीं भी आवश्यकता होती है तो आपके पास कॉल आ जाती होगी। जी जी जी, अगर आप जिला पंचायत सदस्य हाँ निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, जी, तो बिजनौर की जनता के साथ कुछ इस तरह का तो नहीं ना होगा ना, कि अपने अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गए, फिर दूसरे क्षेत्र में नहीं नहीं, वहां पर ऐसे ही जाते रहेंगे? इससे भी ज्यादा, क्योंकि ना ना, पैर बिल्कुल मजबूत होंगे, बिल्कुल पकड़ होगी, बिल्कुल रेगुलर। तो इससे भी ज्यादा होगा, या कुछ मतलब एक क्षेत्र जो है उसी में सिमट के रह जाएंगे? ना ना जी, ऐसा कुछ नहीं। देखो पूरा बिजनौर ही हमारा है। तो ये तो एक बाढ़ हो गया अच्छा। जिससे मैं मतलब चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं आगे को जीत के आऊँगा तो इसी का ज़्यादा ध्यान रखूँगा। इसका ध्यान रखना तो मेरा एक कर्तव्य है क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे चुना है। अच्छा। तो वहाँ का ध्यान तो रखना ही रखना है 100 में 100%। लेकिन जो जिले में और इलाके हैं और जगह हैं जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी या जहाँ मुझे बुलाया जाएगा तो मैं वहाँ भी आगे रहूँगा। वहाँ भी अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, जैसा मतलब पीछे से आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जहाँ के लोगों ने मुझे चुना मैं उनका ही होकर रह गया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। अच्छा, तो जी मतलब राजनीति में अभी तो जिला पंचायत का आप जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे जी क्योंकि जनता भरोसा जी जी दिखाएगी, हमें तो भरोसा पूरा है जी आप जी जीत जाओ। बिल्कुल। वैसे टक्कर में कौन है इस टाइम? कुछ है, कोई और भी खड़ा होने की उम्मीद? अभी तो फिलहाल कोई प्रत्याशी नहीं आया। अच्छा, जी क्योंकि काफी समय है चुनाव में। हाँ, पर अच्छा, सब। इससे आगे का क्या विचार है? क्योंकि इससे आगे भी, ये तो छोटा सा पायदान मान जी लीजिए, जी लेकिन जी, सांसद विधायक इनमें भी कभी भाग्य आजमाने के विषय में ख्याल आता होगा? बस जैसे जनता कहेगी। अच्छा, हम तो जनता के ऊपर ही सब कुछ। जनता के ऊपर ही है जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमारे मन में कुछ है। अच्छा, मेरे किसी पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव लड़ेंगे, या मतलब निर्दलीय लड़ेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अभी किसी से बात हुई है, या किसी संगठन से आप जुड़े हुए हैं? अभी अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी अच्छा। तो मेरी पार्टी और मेरा चिन्ह सब जनता ही है। अच्छा, जी जनता ही है। यदि जी जी कोई क्योंकि काफी समय है, जी आपकी लोकप्रियता है, जी बहुत ज्यादा है, ये भी जी पूछेंगे आपसे कि आपकी लोकप्रियता कितनी है और किस हद तक आप कार्य करते हैं, जी लेकिन जी उससे जी पहले ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से लोकप्रियता है, जी चुनावी माहौल में जो चुनावी नेता है, जी, जो बड़े नेता हैं, वो ऐसे प्रत्याशी को जिस तरह के आप है ढूंढते रहते हैं, तो यदि कोई पार्टी आएगी तो क्या मंथन किया है, कौन सी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं किया। अच्छा। लेकिन जहाँ मेरे भाई बोलेंगे, अच्छा। और मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपना खुद निर्णय लूंगा। अच्छा, सभी मतलब जी कोई भी निर्णय हो जीवन का हाँ, तो सबके मतलब सबके, राय हाँ मशवरे से ही सबके लेते हैं? समक्ष रखकर जैसा वे सब बोलेंगे, सब भाई बोलेंगे या जनता बोलेगी, गांव वाले बोलेंगे, अच्छा। उसी के हिसाब से चला जाएगा। अच्छा। अच्छा। क्योंकि मैं कभी भी किसी पार्टी को जनता से ज़्यादा नहीं मानता। अच्छा। सबसे पहले मैं जनता को ही मानता हूँ और जनता के लिए ही काम करता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी किसी पार्टी किसी को अभी पार्टी के लिए काम नहीं करा। चुनाव वगैरह जो मतलब सपोर्ट करते हैं जिस तरह से, आप वो नहीं करते? वो सिर्फ प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि को है देखते हैं? तो देखते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं कि किसी पार्टी के साथ रहे हों या किसी अच्छा। के विपक्ष रहे हों, कभी ऐसा कुछ नहीं। ना अच्छा। मैंने आज तक कभी किसी पार्टी के लिए काम करा। अपने गांव के समाज। जो आपने बताया खिलाड़ी भी हैं, जी राहुल जी जी, हुए कबड्डी के किंग शिवम कहे है जाते हैं, जी एक जी शिवम है युवा जी योद्धा, हमारे चैनल पर जी लाइव चला हरिद्वार में जो टूर्नामेंट हुआ, मैं जी जी पूरा, जी, मैंने वहां 40 दिन लाइव चलाया अपने हाँ चैनल अभी पर। शिवम शिवम जी भी वहां पर थे। तो शिवम ये जी लोग जो गांव के हैं, इतने ऊंचे स्थान पे पहुंच गए, खिलाड़ी बन गए, देश का जी नाम रोशन कर रहे हैं, इनका सपोर्ट किस तरह से मिलता है, या गांव में कोई जी, प्रतिद्वंदिता है? बिल्कुल राहुल भाई हैं, शिवम है, शिवम भतीजा है। अच्छा। और अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुए थे तो शिवम रेडर में नंबर 1 रहा था। जी। तो इसमें भी हमारे जनपद और गांव का नाम ऊंचा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका पूरा सपोर्ट है पूरा तन सपोर्ट मन मिलता धन से, है। और साथ भी रहते हैं। अभी अच्छा। बताया कि पूरा गांव एक ही परिवार है, एक ही दादा की औलाद है पूरा गांव।
ऐसा नहीं कि अच्छा सब अलग योगी जी, जैसे मदद करते हैं आप, हो। जी तो अभी तक कोई एक ऐसा मुद्दा आपके जहन में आता हो कि आपने वहां पर गए हो, और मदद तो सभी जगह पर करते हैं, जी लेकिन कोई ऐसी घटना या जहां आपने मदद की, पूरे दिल से ही करते हैं, लेकिन जी वहां कुछ अधिक आर्थिक या शारीरिक श्रम इस तरह से मदद करने का मन किया हो और आत्मा बिल्कुल उनकी ओर हो गई हो कि इन्हीं का साथ जरूरी है देना? अभी मैं 2 या 3 साल पहले आवास विकास कॉलोनी गया था बिजनौर। अच्छा। तो वहाँ एक लड़का था जिसे कैंसर था। अच्छा। तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, क्योंकि इस बीमारी में तो पैसा बहुत लगता है। बिल्कुल। तो हमारी टीम वहाँ गई और मदद करी। कुछ हफ्ते एक दिन के बाद मालूम पड़ा कि वो नहीं रहा, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो हमें दुख हुआ। लेकिन फिर जैसे ही हम वहाँ खबर लेने जा रहे थे, मतलब उसके परिवार के बीच, तो पता लगा जो उसकी मम्मी जी थी वे भी गुजर गई। अच्छा, उसी तो टाइम हाँ, पे। वहाँ बहुत दुख हुआ था। अच्छा। जी। तो वहाँ से ज़्यादा लगा कि जितना जनता के बीच पहुँच जाएंगे उतना सही है। अच्छा, आपको बता दूं दर्शकों के इनके पास एक ऐसा फ्रेंड सर्कल या टीम कह लीजिए कि और चीजों को तो मैं नहीं कहूंगा, वो एक अपना व्यक्तिगत मत होता है, अपनी व्यक्तिगत राय रहती है, लेकिन ब्लड के मामले में जैसे मैं देखता हूं, तो यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता है जनपद बिजनौर में और मिल नहीं पा रहा है, तो जो इनकी टीम है उसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं मदद हो जाती है। यदि भाई कहेंगे तो आपका नंबर भी हम इसी वीडियो में स्क्रीन पे चला सकते हैं, ना ना बिल्कुल। तो यदि आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हाँ होंगे हाँ बने हुए, हाँ हाँ हाँ। तो नंबर आपका मतलब चला देंगे हम। ना ना ब्लड बिल्कुल। की कभी भी आवश्यकता हो और नहीं मिल पा रहा हो तो निःशुल्क रूप से जो रक्त दानदाता है वो इनके पास इतने हैं कि एक ही फोन पर ये लोग पूरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनौर बिजनौर में ही है, कहीं पर भी, कहीं पर भी। हाँ जहां भी है, हाँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी रक्तदान महादान जैसा कि कहा गया है। हाँ जी, सही बात। तो ये सबसे रक्तदान की जो मुहिम है, इसमें कुछ गिनती करते हैं कि अब तक कितने लोगों को रक्तदान ऐसा तो देकर? कोई गिनती नहीं है, क्योंकि अभी पीछे कोरोना टाइम में भी बहुत अच्छा। ज़रूरत पड़ी। और अभी पिछले 1.5 या 2 साल हुए होंगे, तो जब ज़्यादा पेशेंट दिखाई दिए बिल्कुल। तो हमने एम्स, ऋषिकेश, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, सभी जगह सेवाएं दी। बिजनौर, मुरादाबाद, सभी जगह हमारे भाई पहुँचे। तो ऐसा कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन यह है कि हर जगह जहाँ भी हमें कोई बताता है, हमारा प्रयास यही रहता है कि उसका पास हम अपना कोई भी भाई भेज दें या खुद स्वयं चले जाएं। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, जी इनसे संबंधित भी काफी सिफारिशें आपके पास आती रहती होंगी। जी 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 प्रशासन के लगभग अधिकतर अधिकारी मेरे ख्याल से आपको जानते ही हैं। जी। तो जैसे आप मदद करते हैं किसी की, तो प्रशासन की तरफ से आपको कितना सहयोग मिलता है? मतलब किसी कार्य के लिए गए तो टालना मटोली मान लीजिए चला जाए, सिफारिश लगा दी टाल दिया, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ कार्य नहीं हो है। जाते हैं, ना ना मदद मिलती ना ना है? बिल्कुल। ऐसा कोई काम नहीं आज तक जो टला। अच्छा, बिजनौर में अधिकारी काफी आते जाते रहते हैं, कोई एक ऐसा अधिकारी हो जो आया हो, चला गया हो, या हो वर्तमान में, जिसके कार्य ने मतलब दिल को छू लिया हो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं? बिजनौर में अधिकतर कार्य जो पिछले पूर्व में रहे, उमेश मिश्रा जी जिलाधिकारी, जी। उन्होंने बिजनौर के लिए बहुत कार्य किए। अच्छा। और जो इस टाइम वर्तमान में जसजीत कौर बहन जी हैं, वे भी लगातार बिजनौर के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं, बिजनौर को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल। जी। जनता के बीच जाती हैं, सुनती हैं, और अपना अधिकतर टाइम भी जनता के बीच ही गुजारती हैं। जी। भविष्य में राजनीति में जाना पड़े तो कौन सी पार्टी को प्राथमिकता देना चाहेंगे अपने मन से? अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगा, नहीं कह पाएंगे। पर कोई एक नेता किसी भी पार्टी का जो मतलब अति प्रिय हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, कोई भी एक योगी नेता। आदित्यनाथ जी और अच्छा, वो तो जैन आपके नाम, जी योगी जी आप हैं और योगी आदित्यनाथ जी तो पसंद होंगे ही। जी जी, और जैन चौधरी। जयंत चौधरी। जी जी। अच्छा, दोनों का इस समय जो है गठबंधन भी चल रहा है। गठबंधन भी है। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जी। तो अब एक आखिरी चीज आपके द्वारा जो कही जानी चाहिए कि बिजनौर के युवाओं को यदि आप कुछ कहना चाहते हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश हो जो पहुंचाना चाहते हो, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों से भी कुछ कहना चाहें और हमारा चैनल वहां तक पहुंच बना सके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो आप बता सकते हैं? मैं बिजनौर के युवाओं से खासकर यही अपील करूंगा कि आपस में एक जो ईगो होता है वो छोड़कर बड़ों की इज्जत करें, और
नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है, आप इसे इंजॉयमेंट में ले तो लेते हो, पर अगर इसकी आदत पड़ गई तो अपना शरीर तो खराब होना ही है, साथ साथ घर परिवार का भी विनाश ही होना है। आपने अधिकतर देखा भी होगा, जिस घर में कोई ज़्यादा नशे की आदत में पड़ गया हो तो वो खुद तो खराब हो जाता है, लेकिन उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप, परिवार, साथ साथ में वो उन्हें भी ले डूबता है। तो मैं यही कहूँगा, जो इस चीज़ से, नशे से दूर हैं युवा, वे दूर रहें, और जो इस चीज़ को कर रहे हैं वो नशे की आदत ना लगने दें, एक हद तक ही उसका नशे का इंजॉयमेंट ले सकें। बस यही कहना चाहूँगा कि नशे से जितना दूर रहें और आपसी भाईचारा मजबूत करें। जितना एक दूसरे की मदद कर दोगे वो आगे भी आपके काम आएगा। अगर मैंने कभी किसी की मदद करी होगी, चाहे मैं उन्हें भूल गया हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं भूलने की ज़िंदगी भर, और कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वे मेरे लिए आके तैयार खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। तो मैं यही कहूँगा कि नशे से दूर रहें और एक दूसरे की मदद करें, आपस में भाईचारा मजबूत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें और समाज कल्याण के लिए जागरूक रहें, क्योंकि युवा ही हमारे देश का फ्यूचर है, और अगर युवा सही रहेगा तो देश सही रहेगा। बस यही कहना चाहूँगा युवा। एक आखिरी चीज, वीडियो एंड करने से पहले, आपका इंटरव्यू खत्म होने की कगार पर है, हमारे चैनल के विषय में दो शब्द। जो आपका भगवा रिपोर्ट चैनल है, कब से आप जानते हैं इस चैनल के बारे में और क्या राय है इसके बारे में आपकी? मैं आपसे विक्रांत त्यागी जी बहुत टाइम पहले मिला था, और मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ भगवा रिपोर्ट की। तो मैं देखता हूँ कि जो आपके अंदर लगन है, आप हर समय तैयार रहते हैं और जी जगह जगह पहुँचते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आज आप मेरे पास आए और लोगों के पास भी गए, सभी के पास जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बिजनौर को अधिकतर सुधार, मतलब बिजनौर के लिए एक तरीके से, जैसे और रिपोर्ट चैनल हैं तो कुछ वे झूठ भी बोल देते हैं, अलग चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कि चढ़ा बढ़ा के मतलब से बोलते हो। अधिकतर जो सच्चाई है वो ही मैदान तक ले जाने की कोशिश करते हैं ऊपर से। जैसे कि आप मतलब जो बेसहारा लोग होते हैं उनके पास भी जाते हैं और उनकी बात भी उजागर करते हैं, जिससे कि उनकी बात सब जगह सबको पता लगे। जैसे हम जैसे भाई उनके पास पहुँचे, उनकी मदद करें, तो आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बिजनौर वासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका भगवा रिपोर्ट का सपोर्ट करें, जिससे कि गरीब से गरीब असहारा लोगों की आवाज़ें हम बुलंद हों और हमारे पास आती रहें और हम उनकी मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, हमसे इतनी वार्ता करने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरे जनपद बिजनौर में इस वीडियो को हर एक मोबाइल में देखा जाना चाहिए, और हर एक आदमी, हालांकि अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन जो नहीं जानता योगी जलालपुर कौन है, इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा जान जाएंगे कि योगी जलालपुर के नाम से जो फेसबुक पर पेज है और ये जो समाज सेवा चलती रहती है, ये कौन है और किस तरह से इस समाज सेवा का लाभ लिया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।